तीसरी बार सत्ता में वापसी के लिए गारंटी वाले नारे के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब की बार 400 पार के मिशन पर निकल पड़े हैं। इसे पूरा करने के लिए बीजेपी की राष्ट्रव्यापी तैयारी चल रही है। आज जो बेहद खास बात हम आपको बताने जा रहे हैं वो नरेंद्र मोदी का 50-50 प्लान है। यह भारत की राजनीतिक इतिहास में सबसे अनोखी घटना होगी। यह एक रिकॉर्ड होगा। अगर यह हासिल हो गया तो सच में भारत की राजनीति का चाल, चेहरा और चरित्र तीनों बदल जाएंगे। अब ध्यान से सुनिए यह कैसे होगा। मोदी ने 50% वोट शेयर हासिल करने का टारगेट सेट किया है। देश में करीब 97 करोड़ मतदाता हैं। 2019 में बीजेपी ने देश भर से 37.70% वोट हासिल किए थे, जो 50% वोट शेयर के टारगेट से 12.30% कम थे। मोदी 2024 के चुनाव में वोटों की इसी खाई को पाटना चाहते हैं इस बार। लेकिन बीजेपी को पता है कि लक्ष्य बड़ा है, क्योंकि आज तक देश में किसी भी दल को 50% वोट नहीं मिला है। इसे हासिल करना बहुत मुश्किल है। इसीलिए 50% का लक्ष्य पूरा करने के लिए बीजेपी एक साथ कई मोर्चों पर डटी हुई है, कई मोर्चों पर काम कर रही है। देश का मिजाज एनडीए को तो 400 पार कर पाई के रहेगा। और अब की बार पूरा देश कह रहा है, अब की बार खड़गे जी भी कह रहे हैं। ये तय है कि 24 में एनडीए का वोट शेयर 50% से भी ऊपर जाएगा। अब की बार फिर एक बार तय कर दिया है, एनडीए सरकार 400 पार। क्योंकि आपके पास है मोदी जुड़े गारंटी। – 2014 हो या 2019 के लोकसभा चुनाव, दोनों बार बीजेपी अपने बूते बहुमत का आंकड़ा पार करने में कामयाब रही है। एनडीए गठबंधन भी बरकरार रहा, हालांकि सहयोगी दलों का आना जाना लगा रहा। बीजेपी इस बार अकेले 370 सीट जीतने का दावा कर रही है। फिर भी एनडीए को मोदी और मजबूत करने में लगे हुए हैं। क्यों? हर प्रदेश में 50-50% का टारगेट है, इसलिए छोटे से छोटे दल और छोटे से छोटे नेता को अपने पास लाना एक बड़ी वजह बन गया है। 1996 में सहयोगियों का सहयोग नहीं मिलने के कारण अटल सरकार 13 दिन में गिर गई थी, जिसके बाद बीजेपी ने 1998 में 28 दलों को जोड़कर एनडीए गठबंधन बनाया, जिसमें ज्यादातर बड़े क्षेत्रीय दल भी शामिल थे। इसके बदले में बीजेपी को अयोध्या, 370 और यूसीसी जैसे अपने मुख्य मुद्दे जो थे उनको हाशिए पर करना पड़ा, क्योंकि क्षेत्रीय दल कई बार सहमत नहीं होते थे। अब उन दलों को मोदी 2024 के लिए वापस एनडीए में ला रहे हैं, लेकिन राम मंदिर, कॉमन सिविल कोड और 370 का वायदा पूरा करने के बावजूद बात गौर करने वाली है। इस समय एनडीए के कुनबे में करीब 40 दल हैं। इनमें बड़ी छोटी से लेकर बिना सांसद और विधायक वाली पार्टियां भी शामिल हैं। 2014 में मोदी ने नाम पर जिन भी दलों ने एनडीए से किनारा किया था, बहुत सारे हट गए थे। उन दलों को भी साथ लाने के लिए बीजेपी सीट शेयरिंग तक में समझौता करने के लिए तैयार है। अब देखिए ना, कोई खास वजह होगी इसीलिए कर रहे हैं ना ऐसा। बीजेपी हर चुनाव में से
ताकत से लड़ती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये बहुत सारे वोटर, बहुत सारे पॉलिटिकल पंडित भी कहते हैं। लेकिन इस बार की अगुवाई में बीजेपी कुल वोट में आधी हिस्सेदारी हासिल करने पर जोर लगा रही है, क्योंकि देश के चुनावी इतिहास में कोई भी दल या गठबंधन 50% वोट नहीं पा सका। मोदी इसी 50% की सीमा को पार करने की कोशिश कर रहे हैं, जो इस बार लोकसभा चुनाव में बीजेपी का स्ट्राइक रेट बढ़े बिना नामुमकिन है। 2019 में बीजेपी ने 436 लोकसभा की सीटों पर चुनाव लड़ा, 303 सीटें जीती और स्ट्राइक रेट रहा 69%। अब बीजेपी के मौजूदा टारगेट को ध्यान में रखकर उसको हम आंकलन करें तो 370 सीट जीतने के लिए या तो बीजेपी 535 सीटों पर चुनाव लड़े या फिर 2019 के स्ट्राइक रेट से आगे बढ़े। लेकिन बीजेपी को सहयोगी दलों को भी सीटें देनी है। ऐसे में बीजेपी को 370 सीटें जीतने के लिए कम से कम 495 सीट पर चुनाव लड़ना होगा और 75% का स्ट्राइक रेट रखना होगा उसे अपना। बीजेपी के लिए यह आसान नहीं है, ये वो भी समझ रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं, आप भी, क्योंकि 2019 में 160 लोकसभा की सीटें ऐसी भी थी जिन पर बीजेपी की हालत बहुत अच्छी नहीं थी। इसके अलावा कई सीटों पर मोदी और बीजेपी का खाता खुलने के लिए काफी धरपकड़, काफी कोशिश की, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। वो कौन सी सीटें थी? 9 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 93 सीटें ऐसी हैं जिन पर बीजेपी का स्कोर उस वक्त 0 रहा था। इनमें से 83 सीटें तो अकेले केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की हैं, दक्षिण भारत, समझ गए ना आप। इन पर बीजेपी का खाता खोलने में कामयाबी उसको हासिल नहीं हुई थी। इसीलिए आपने देखा कि दक्षिण पर इस बार पीएम मोदी का बहुत जोर है। अयोध्या के राम मंदिर से लेकर और तमाम सम्मान देने तक दक्षिण पर पीएम की खास नजर है, खास सम्मान दिया जा रहा है। उसका मतलब ही आपको समझा रहा हूं। इसीलिए बीजेपी ज्यादा से ज्यादा लोकसभा सीटें जीतने के लिए उन दलों को मनाने और वापस लाने में लगी है जो बीजेपी से दूरी बनाए हुए हैं, और अपने अपने क्षेत्र में प्रभाव रखने वाले चेहरों को भी पार्टी और गठबंधन में साथ लाया जा रहा है। ओडिशा में बीजू जनता दल 15 साल बाद एनडीए में शामिल हुआ है। तमिलनाडु की पीएमके भी गठबंधन का हिस्सा है। बिहार में नीतीश कुमार की वापसी हो चुकी है। यूपी में आरएलडी से दोबारा गठबंधन हो चुका है। आंध्र में पवन कल्याण की जनसेना पार्टी भी एनडीए का हिस्सा बन चुकी है। हर सीट पर मजबूत उम्मीदवार और मजबूत गठबंधन के बिना 400 पार वाली असल मंजिल तक पहुंचा नहीं जा सकता। ये बात मोदी को अच्छी तरह मालूम है। इसीलिए दिग्गज राजनीतिक परिवारों को भी अपने पाले में लाने के लिए वो दौर शुरू हो चुका है। जैसे कि त्रिपुरा में उभरी बड़ी क्षेत्रीय पार्टी जो है टिपरा मोथा बीजेपी के साथ गठबंधन में आ चुकी है। केरल में पुराने कांग्रेसी करुणाकरण की बेटी पद्मजा को कांग्रेस के थिंक टैंक एके एंटनी के बेटे अनिल एंटनी, ये वो सब नाम मैं बता रहा हूं जो अब बीजेपी की तरफ से बैटिंग करने के लिए उतरेंगे। ये वही नाम है सारे। और बीजेपी का इसके पीछे मकसद क्या है? मकसद वही है जो मैं समझा रहा हूं, 50-50 वाला फार्मूला। केवल 400 पार ही नहीं, वोट परसेंट भी ऊपर जाना चाहिए, यानी 50 या उससे पार। 50% वोट का टारगेट लोकसभा की सीटों का आंकड़ा बढ़ाएगा, लेकिन यहीं तक ये नहीं रुकेगा। इसकी वजह से बीजेपी के समर्थन में चल रहे कई बड़े नैरेटिव सीमेंट की तरह वोटर के दिमाग में मजबूत और पक्के हो जाएंगे। 50% वोट का मतलब है देश में बीजेपी से बड़ा कोई नहीं है। यानी प्रधानमंत्री का सबसे चर्चित नारा सबका साथ सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास का नैरेटिव और मजबूत हो जाएगा। 50% जनादेश हासिल करने का तो बीजेपी के एक और बहुचर्चित नारे हैं। आएगा तो मोदी ही, सत्य वचन की तरह वोट की डिक्शनरी में भी ये दर्ज हो जाएगा। 50% वोट शेयर का लक्ष्य पाने के लिए बीजेपी कामयाब हुई तो विरोधियों पर वोट का विश्वास बिल्कुल हिल जाएगा। दूसरी पार्टियां एकदम डगमगा जाएंगी, उसके कार्यकर्ता का विश्वास हिल जाएगा। वो चाहकर भी विरोधी दलों को गंभीरता से नहीं ले पाएगा। और 50% वाले जनादेश मिला तो भविष्य में बीजेपी की राजनीति का सबसे बड़ा मुद्दा हिंदू राष्ट्र भी हो सकता है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन,
जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।